दोस्तों, एप्स्टीन फाइल का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। जेफरी एप्स्टीन, जिसने अपनी ताकत और पैसे के बल पर नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण किया और कई सालों तक बचता रहा। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन था बड़े बड़े नेताओं से, सेलिब्रिटियों से और पावरफुल लोगों से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमेरिका में होता होगा, लेकिन सच्चाई इससे कई गुना ज्यादा डरावनी है। ऐसा ही एक मामला भारत के महाराष्ट्र से सामने आया है। एक नाम जो लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा में, अशोक खरात। कौन है अशोक खरात? 67 साल का ये आदमी पहले मर्चेंट नेवी में था, इसीलिए लोग इसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसने खुद को देवी शक्ति वाला बाबा बनाकर पेश करना शुरू किया। कभी कहता मैं शिव का अवतार हूँ, कभी कहता मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, कभी महिलाओं को डराता कि तुमने अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, तुम पर बुरा साया छाने लगेगा। और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक खेल। दोस्तों, इस केस की सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये लोगों के डर और अंधविश्वास का शोषण है। अशोक खरात महिलाओं को अलग अलग तरीके से फंसाता था। अगर तुमने मना किया तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों को सांप काट लेगा, भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे, मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूँ, ये धार्मिक प्रक्रिया है। सोचिए, एक महिला पहले से ही किसी समस्या में है और उसे ऐसे डराया जाए तो वो क्या करेगी? सिर्फ डर ही नहीं, पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया जाता था, मिठाई में भी कुछ मिलाया जाता था, फिर तंत्र मंत्र के नाम पर शोषण किया जाता था। और इतना ही नहीं, बाद में धमकी भी दी जाती थी, अगर तुमने किसी को बताया तो भगवान तुम्हें सजा देंगे। दोस्तों, मामला सामने कैसे आया तो चलिए जानते हैं। 17 मार्च 2026 नासिक में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसे ऑफिस बुलाया गया, दैवी शक्ति का बहाना बनाया गया, उसे ड्रग मिला, पानी दिया गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद जैसे ही पुलिस ने कार्यवाही करनी शुरू की तो एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगे। जांच के दौरान 8 महिलाओं के 35 से ज्यादा वीडियो मिले। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि महिलाएं बेहोशी या डर की हालत में हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। ये देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। अब तक कम से कम 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन असली संख्या इससे कई ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई महिलाएं अभी भी डर के कारण सामने नहीं आ रही। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में खुद देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अंधविश्वास के नाम पर फंसाया गया, उन्हें ड्रग्स दिया गया और संगठित तरीके से शोषण किया गया। कुछ केस तो और भी चौंकाने वाले हैं। एक महिला को शुद्धिकरण के नाम पर शोषण किया गया। एक महिला गर्भवती हो गई तो उसे बाद में गर्भपात की दवा दी गई। कुछ महिलाओं को काला जादू के नाम पर अजीब चीजें करने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि अशोक खरात ने क्या किया, सवाल ये है कि इतने सालों तक ये चलता कैसे रहा? कोई सामने क्यों नहीं आया? क्या लोग इतना डरते थे? यह सिस्टम कमजोर था? आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े स्तर पर अपराध हो रहा था तो फिर ये आदमी इतने दिनों तक बचा कैसे रहा? दोस्तों, जवाब है कनेक्शन। अशोक खतार के पास सिर्फ पैसा नहीं था, उसके पास पहुंच भी थी। बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी और प्रभावशाली लोग, इन सभी के साथ इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ तस्वीरों में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय नेता अमित शाह इसके साथ दिखाई दिए। अब भले ही ये कहा जाए कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से कोई कनेक्शन साबित नहीं होता, लेकिन सोचिए, जब एक आम महिला ये तस्वीरें देखती होगी तो क्या वो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटा पाती होगी? सबसे चौंकाने वाली बात, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चांकर, उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वो इस आदमी के पैर धोती हुई नजर आई। सोचिए, जिस व्यक्ति का काम महिलाओं की सुरक्षा करना है, वही अगर ऐसे इंसान के साथ जुड़ी दिखे तो पीड़ित महिलाएं किसके पास जाएंगी? अब बात करते हैं पैसों की। एक ढोंगी बाबा के पास कितनी संपत्ति हो सकती है? जब लिस्ट सामने आई तो सब हैरान रह गए। 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, नासिक में 33 एकड़ जमीन, फार्म हाउस, अलग अलग जगहों पर प्लाट, पुणे, पनवेल, शिरडी में जमीन, सोना खुद और पत्नी के नाम पर, कई बैंक अकाउंट। और ये तो वो हैं जो सामने आए। अब समझिए इसका तरीका। 100 किलो की इमली के बीच चमत्कारी पत्थर बनाकर बेचना, सस्ता शहद 9 लाख प्रति किलो के हिसाब से बेचना, तंत्र मंत्र के नाम पर 50 लाख तक की फीस। यानी डर बेचो, अंधविश्वास बेचो और लोगों की कमजोरी का फायदा उठाओ। कुछ रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ नेता इसके पास तंत्र मंत्र करवाने जाते थे। अब सोचिए, जो लोग देश और राज्य चलाते हैं वो लोग खुद अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए? महाराष्ट्र में अंधविश्वास निर्मूलन कानून भी मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि कानून होने के बावजूद ये सब हो रहा है तो क्या कानून सिर्फ कागज तक ही शामिल है? दोस्तों, इस केस में सबसे दर्दनाक बात ये है, कई महिलाएं अभी भी सामने नहीं आई हैं। कई लोग आज भी डरे हुए हैं, क्योंकि बदनामी का डर, परिवार टूटने का डर,
और भगवान की सजा का डर। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जहाँ अंधविश्वास जिंदा है, लोग डर में जीत रहे हैं और ढोंगी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कोई इंसान दैवी शक्ति का दावा करे तो उससे सवाल पूछो। डर के आधार पर लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। और सबसे जरूरी, चुप मत रहो। दोस्तों, अब जरा सोचो, जब नासिक जैसे एक बड़े शहर में ऐसा हो सकता है तो छोटे छोटे गांवों का क्या हाल चल रहा होगा। कितनी कहानियां हैं जो कभी सामने ही नहीं आई होगी। ये मामला अभी जांच में है, लेकिन उम्मीद यही है कि दोषियों को सजा मिले और सच पूरी तरह से सामने आए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।